नमस्कार साथियों, मैं सक्सेस पथ एकेडमी का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। आइए हम समझते हैं कि जो आयु होता है, आयु में अधिकतर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी आयु कितनी होती है। आज हम उस कंफ्यूजन को ही दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो हमारा भारतीय संविधान बना है 2 लेवल पे काम करता है, 3 लेवल पर, एक केंद्र में, राज्य में और पंचायत राज अधिनियम यानी कि स्थानीय शासन के अधिनियम पर। ठीक है बच्चों, देखिए केंद्र में जो संसद होती है, संसद में 2 सदन होता है और उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होता है और इस विधानमंडल में भी 2 सदन होता है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं लोकसभा लोअर और राज्यसभा। उसी तरह से राज्य में विधानमंडल में होता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, चलिए, और फिर हम लोग ये पंचायत को देखेंगे यानी कि स्थानीय शासन देखेंगे। देखिए, लोकसभा के लिए, लोकसभा क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, यह समझिए, लोकसभा की जो आयु, लोकसभा के जितने भी मेंबर होंगे, ठीक है, जितने भी मेंबर होंगे यानी कि एमपी होंगे, उस सभी के लिए आयु होगा 25 वर्ष, न्यूनतम आयु। कौन सी आयु? ये न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ठीक है, उसी तरह से विधानसभा, देखिए दोनों को ना हमेशा कंपेयर करके पढ़िए ताकि आपको आराम से कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। लोकसभा का 25 वर्ष, उसी तरह से राज्य में विधानसभा का 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। पुनः ये संसद में, तो जो अपर हाउस होता है यानी कि ये राज्यसभा होता है, इसका न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष। उसी तरह से विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उसकी आयु होता है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सार्वगर्भित बात है, अगर इसका विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा, अब इसी में बोलेंगे सर कि पीएम की आयु कितनी होती है, हम आपसे पूछेंगे बताओ कि पीएम आया कहाँ से। तो अगर वो पीएम लोकसभा से आते हैं, जरूरी नहीं कि लोकसभा से, पीएम तो कहीं से भी आ सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से भी, तो पीएम का कोई निश्चित आयु नहीं है। अगर वह लोकसभा से आते हैं, चुनाव लड़े हैं, तो कम से कम न्यूनतम आयु उसके 25 वर्ष होंगे। अरे भाई देखो, पीएम बना है, इसका अर्थ क्या होगा कि कहीं ना कहीं या तो लोकसभा का सदस्य रहा होगा या फिर राज्यसभा का। राज्यसभा का सदस्य रहने के लिए हमारी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 तो ऐसे पार करेगा नहीं, कम से कम 25 तो ऑलरेडी पार किया ही होगा। अगर वो लोकसभा से भी गया होगा तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। उसी तरह से यहाँ पर काम करिए विधानसभा में, तो विधानसभा में सीएम बैठते हैं, सीएम की आयु यानी कि मुख्यमंत्री की भी आयु कितनी होंगे? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होंगे? 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, या तो वो विधानसभा से आएंगे या फिर विधान परिषद से आएंगे। अगर विधानसभा से आते हैं तो न्यूनतम 25 वर्ष, अगर विधान परिषद से आएंगे तो 30 वर्ष, क्योंकि 30-25 के बाद आता है, यानी कि हम लोग 25 को न्यूनतम आयु मानते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आए होंगे। पीएम, सीएम, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। लोकसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अन्य जो मिनिस्टर बनता है, चाहे हम फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, या केंद्रीय किसी भी प्रकार का केंद्रीय मंत्री है, तो वह उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? पुनः मेरा वही आपसे सवाल होगा कि आप बताइए, अगर वो मंत्री बना है या तो वह लोकसभा का सदस्य होगा या फिर वो राज्यसभा का सदस्य होगा। संसद की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो इसलिए जितना भी मिनिस्टर है, मंत्री बनने के लिए, मिनिस्टर के लिए यानी कि मंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष चाहिए। उसी तरह से राज्य में भी बात करें तो राज्य में भी मिनिस्टर बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब स्थानीय शासन पर आते हैं। स्थानीय शासन में क्या होता है कि 21 वर्ष, न्यूनतम आयु आपको कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब इसमें से 21 वर्ष में क्या, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें मुखिया का चुनाव होगा। मुखिया के लिए कितनी उम्र चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत समिति का चुनाव होगा, समिति का चुनाव होगा, उसके लिए कितनी उम्र चाहिए? 21 वर्ष। सरपंच का चुनाव होगा, सरपंच के लिए कितनी चाहिए? 21 वर्ष। क्या ये बातें अगर आपको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम बता रहे हैं स्थानीय शासन में क्या होगा कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष, चाहे मुखिया बन रहे हैं, समिति बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं या
वार्ड सदस्य बन रहे हैं, वार्ड सदस्य बन रहे हैं। उसी तरह से ये तो हम पंचायत की बात करें, उसी तरह से शहर में नगर निगम होता है, तो यहाँ भी वार्ड पार्षद, ठीक है, क्या होता है, वार्ड पार्षद बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, सबके लिए 21 वर्ष। और क्या होगा, यहीं पे होगा आपका मेयर बनने के लिए कितनी चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। उप मेयर जिसको हम लोग डिप्टी मेयर बोलते हैं, यानी कि मेयर को इंग्लिश वर्ड हुआ मेयर, हिंदी में इसको महापौर बोलते हैं, महापौर, ठीक है। और डिप्टी मेयर यानी कि उप मेयर, उप महापौर, इसकी आयु भी 21 वर्ष होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आए होंगी। एक बात और, अब वोट देने का जो उम्र होता है, वोट यानी कि मत, वोट यानी कि मत, वोट देने का जो उम्र होता है, न्यूनतम आयु देखिए पहले 21 हुआ करता था, पहले कितना हुआ करता था, 21 हुआ करता था, लेकिन 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, इससे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कब क्या, 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में हमें वोट देने का अधिकार कब मिल जाता है, 18 वर्ष तक मिल जाता है, ठीक है। 21 से कितना कर दिया गया है, 18 कर दिया है। पहले 21 हुआ करता था, वर्तमान में अभी 18 हो चुकी है। ये हमारे पूरे उम्र का कॉन्सेप्ट है। अब कुछ और पॉइंट बचा हुआ है, जैसे देखिए संसद में एक और चीज़ें होते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए हमको चाहिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कितनी चाहिए, 35 वर्ष। और राज्य विधानमंडल में यानी कि यहाँ पर होगा राज्यपाल, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए हमको कितना, 35 वर्ष, कितना चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष, लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष, पंचायती शासन में या नगर पालिका में, इसको एक शब्द में बोले तो स्थानीय शासन इसको बोला जाता है, उनके लिए 21 वर्ष चाहिए। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। अब बोलेंगे गुरुजी एक बात बताइए दीजिए कि ब्याह करने का, शादी करने का उम्र कितना है। देखिए शादी करने का उम्र बात करें तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, अगर इन संविधान की बात करें, इन नियमों की बात करें तो यहाँ पर पहले लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष का प्रावधान था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और सरकार ने इसके ऊपर एक फिर से कानून बनाया। आपको अगर याद होगा, याद क्या होगा कि हम लोग किसी भी तरह के लिंग, जाति, धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। लिंग मतलब मेल या फीमेल। तो जो महिला आयोग थे, महिला आयोग ने एक याचिका दर्ज कराई सुप्रीम कोर्ट में कि सर ठीक है, वहाँ हम लोग संविधान में समानता की बात करते हैं तो फिर ये लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों कर रहे हैं, बोलो कौन सा भेदभाव। अगर हम लड़का लड़की एक समान है तो लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष क्यों, ये कहीं ना कहीं तो उसका उल्लंघन है। नहीं, आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन है, 14 में भी। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और पुनः उसी याचिका को आधार मानते हुए सरकार ने पुनः 18 साल से बढ़ाकर लड़कियों की भी आयु 21 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष, ठीक है। इसलिए हम लोग देखें तो स्थानीय शासन प्लस वो शादी यानी कि विवाह करने का उम्र भी 21 वर्ष कर दिया गया है, लड़का और लड़की दोनों का। उम्मीद करते हैं ये होल आयु आपको समझ में आए होंगे। दो बातें और देखिए, इसको आज कंसेप्ट खत्म ही कर देने, आपको दोबारा फिर पढ़ने का मौका नहीं मिले। देखो पढ़ना ऐसे चाहिए कि आपको उस चीज़ को दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े, वरना आप कब तक पढ़ते रहेंगे। आगे समझिए, देखिए आप बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की, इधर दिख रहे हैं क्या, चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं जिसको हम लोग न्यायाधीश बोलते हैं, उनके लिए न्यूनतम नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम होता है। अभी तक हम जो भी बताएं, देखिए ये जो भी बताएं लीडर्स वाले, इसमें न्यूनतम आयु बताएं, इसमें हम लोग महत्तम अधिकतम की बात नहीं की, न्यूनतम आयु है। अब हम लोग महत्तम की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे जो बैठा हुआ जज है वो मैक्सिमम कितने आयु तक सेवा दे सकता है। तो यहाँ पर बात निकल करके आती है कि सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक, मैक्सिमम कितना, 65 वर्ष तक।
क्या सर ये इसको कभी बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया भी गया है। कब? विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति में जब देश में चुनाव चल रहा हो, आपातकाल लगा हो, या और भी कंडीशन कोई हो सकते हैं जिसके वजह से आप प्रत्येक करके एक एक साल का बढ़ा सकते हैं। ये सरकार डिसीजन लेती है, इसमें आयोग कुछ नहीं करेंगे, सरकार का काम है, ठीक है। अगर उनको उचित लगे तो वो बढ़ाएंगे। मैक्सिमम आयु 65 वर्ष होते हैं, ठीक है। वहीं पर हम लोग अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए मैक्सिमम आयु 62 वर्ष होती है। कितने होती है? 62 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। एक बात और याद रखेंगे, जो आता है आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी का आयु कितनी होती है? अच्छा, महान्यायवादी के बारे में थोड़ी जान लीजिए। ये महान्यायवादी क्या है? अच्छा, ऐसा करते हैं, छोड़ दीजिए इसको, जो है ना आयु कंप्लीट हो चुकी है, आयु पर इतना ही रहने दीजिए। महान्यायवादी के बारे में आपको अगले, हाँ, महान्यायवादी के बारे में अगर आपको जाननी हो तो आप अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। कल हम आपको पूरा महान्यायवादी का एनालिसिस करके लाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे ऐसे आपको दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। उम्मीद करते हैं ये आयु का जो चक्कर था ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इस चैनल के नीचे में कमेंट बॉक्स होता है और उससे पहले सब्सक्राइब का बटन होता है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ठीक है। और नीचे में जो कमेंट होता है, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो आप उस कन्फ्यूजन को क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लिखेंगे ताकि पुनः उसी चैनल पर हम आपको इसका आंसर दे पाएँ। और अगले सेशन महान्यायवादी का होगा, इसके लिए आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।